लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनसभाएं करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार हो चुकी है और शुरुआत बीजेपी की ओर से की जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का अब राजस्थान में आने का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। अमित शाह जनसभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलेंगे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह राजस्थान के दौरे पर आ रहा है, इसको लेकर प्रदेश स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटाई जाए। भीड़ के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा। जब भी केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में कोई बड़ी सभा करता है तो कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करता है और ऐसा ही नज़ारा अमूमन पूर्व में भी देखने को मिला। अब जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर आएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। 25 की 25 सीट पूर्व में तो हालांकि बीजेपी के पाले में चली गई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा था, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने को उतारू हो गए थे। महेंद्रजीत मालवीय ने तो हालांकि बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन कई और नाम भी निकलकर सामने आ रहे थे कि क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान आ रहा है, केंद्र की योजनाओं का बखान तो ज़रूर होगा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजनाओं का भी बखान होगा। भजनलाल सरकार ने 2 महीने में जो काम किए, जो सौगात दी, उसका भी बखान होगा। कई तरह के वादे गिनाए जाएंगे, कई तरह की योजनाओं का बखान किया जाएगा। जनता का मन टटोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं जनता का मन टटोलना होगा। इसको लेकर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप के माध्यम से जनता को सौगात देने की बात कही जा रही है। पार्टी के पदाधिकारी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, आखिर जनता का क्या मन है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो देखने को मिलता है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या उलटफेर हो, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी कार्यालयों में बैठकों का दौर भी चल रहा है। युवा चेहरों को आगे लाने की बात भी की जा रही है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अलग मंथन करने में लगी है। अब यूँ कह सकते हैं कि समय कम बचा है लोकसभा चुनाव को, कभी भी आचार संहिता लग सकती है अप्रैल के अंत में। तो ऐसे में समय को देखते हुए दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, यूँ कहेंगे कांग्रेस का आला कमान राजस्थान की तरफ रुख करेगा और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब राजस्थान में आने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार हो गया है। अलग अलग बीजेपी के नेता राजस्थान में आएंगे, जनसभा करेंगे। एक रोड मैप बीजेपी की ओर से तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस की ओर से भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। रोड मैप तैयार करते हुए एक रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति के माध्यम से यूँ कहें कि जनता का मन टटोलने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अलग अलग मुद्दे तो बना दिए गए हैं, अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे होते हैं, क्योंकि जनता जानती है कि मुद्दे जब तक धरातल पर नहीं उतरेंगे, जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलता है। भजनलाल सरकार ने तो हालांकि 2 महीने में सौगातों का पिटारा खोलने की बात कही, कुछ योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश भी की, लेकिन जिस तरह पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग लोकसभा सीट पर जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करने में लगे हैं। अब चूँकि लोकसभा चुनाव को समय कम बचा है, ऐसे में पार्टी ने पूरा रोड मैप लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर लिया है। जातीय समीकरण बैठाने की भी कोशिश की जा रही है। किस क्षेत्र में किस जाति का दबदबा है, इसको भी देखा जा रहा है। बहरहाल रणनीति बना ली गई है। किस तरह मैदान में उतरा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।